दोस्तों क्या आपको पता है कि कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सब में आप रात के 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर 9 to 5 का जॉब करते हो तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जिसमें आप वर्किंग टाइम के बाद का जो समय होता है उसमें आप पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करके एक अच्छा साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे तो आपके यहाँ पे पैसे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग वो सब कुछ सीखेंगे जो कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए और जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कमोडिटी किसको कहते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, विथ एग्जांपल देखेंगे। कमोडिटी ट्रेडिंग आप किस टाइमिंग पे कर सकते हो, इसके बहुत सारे फंडामेंटल्स को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी के मन में जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं उन सभी को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और कहाँ पर आप ये कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो इसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल लेवल पे कमोडिटी ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आप भी ये सब कुछ सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कमोडिटी होता क्या है। देखिए, हर वो चीज़ जो नेचुरली हम लोगों को अर्थ से मिलता है और जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कमोडिटी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ऑयल हम लोगों को अर्थ से ही मिलता है, गैस, सिल्वर, गोल्ड, राइस, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नेचुरली अर्थ से मिलता है और इन सभी का यूज़ है हमारी लाइफ में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमोडिटी बोलेंगे। अब ये हर चीज़ आप लोगों को मार्केट में ऑफलाइन अवेलेबल हो जाता है और आप लोगों को पता होगा कि इन सभी के प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। मतलब मार्केट के सिचुएशन और डिमांड और सप्लाई की वजह से इनके प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहते हैं और इसी को आम भाषा में इन्फ्लेशन या फिर महंगाई भी बोला जाता है। लेकिन एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन कम प्राइस में कोई सामान खरीद लेता है और बाद में डिमांड बढ़ जाने की वजह से जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उस टाइम पे जब वो सेल कर देगा तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा बाई और सेल के बीच का, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बिजनेसमैन है जो कि मार्केट में राइस 1000 किलो खरीद करके अपने गोदाम में रख लेता है। तो रेट है अभी मान लो कि 35 रुपये पर केजी। अब इस रेट में इसने खरीद करके रख लिया, 1 महीने तक होल्ड करके रखा। अब अगले महीने इसका प्राइस डिमांड बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब इसका प्राइस 45 रुपये हो जाता है पर केजी। तो इस केस में इसको 10 रुपये पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। अब अगर 1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। अब ये जो बिजनेसमैन बाई और सेल किया, फिजिकली काम किया, इसमें होता क्या है, इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि जहाँ से भी माल खरीदा है उसको अपने घर तक गोदाम तक लाने का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा जो गोदाम है उसका रेंट इसको पे करना पड़ेगा, वो लेबर्स का चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो ये जो ऑफलाइन वाला काम होता है, यानी कि जो फिजिकली काम होता है, इसमें बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। अब यही सेम चीज़ आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, यानी कि वर्चुअली आप ये चीज़ कर सकते हो। मतलब आप सोना खरीद रहे हो, चांदी खरीद रहे हो, इसको आप वर्चुअली बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। कहाँ पर करना है, सारी चीज़ें आगे हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्यों हम लोगों को करना चाहिए कमोडिटी ट्रेडिंग, क्यों इसको समझना जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो, शेयर्स ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो तो उस केस में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जैसे कि अगर आपको कमोडिटी के बारे में नॉलेज रहेगा तो आप उससे रिलेटेड स्टॉक्स को आप वहाँ पर बाय सेल कर सकते हो जो शेयर मार्केट के अंदर होता है। जैसे कि इसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों की वजह से पड़ता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, या वॉर हो गया, या कोई पेंडेमिक हो गया, या इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया। तो इन सभी का भी इम्पैक्ट हमारे कमोडिटीज़ के ऊपर पड़ता है। और अगर कमोडिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो नेचुरल गैस का डिमांड बढ़ रहा है तो उस केस में नेचुरल गैस से रिलेटेड जो स्टॉक्स रहेंगे उनके प्राइसेस भी बढ़ने लग जाएंगे। जैसे कि जेल इंडिया हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, अदानी टोटल गैस हो गया। तो अगर नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ रहा है तो इन सब का भी प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर नेचुरल गैस का डिमांड कम हो रहा है यानी कि प्राइस गिर सकता है और इसकी वजह से जो स्टॉक्स रहेंगे इससे रिलेटेड उन सब में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो कमोडिटी होता है उसका इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट के अंदर भी पड़ता है। और इसी तरह से अगर आप गोल्ड के ऊपर देखोगे तो अगर सोने का भाव बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो उसके डिमांड और सप्लाई की वजह से इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, या राजेश एक्सपोर्ट्स हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स और भी बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट हैं। तो इन सब स्टॉक्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि स्टॉक्स और कमोडिटी ये क्या बहुत अलग चीज़ें हैं या इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूँ। एक डेरिवेटिव होता है और एक कैश सेगमेंट होता है। अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपने वहाँ पे कैश में काम किया हुआ है, मतलब आपने पैसा पे किया, आपको स्टॉक्स मिल गए। अगर आप स्टॉक देखोगे तो अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो वहाँ पर आपको मालिकाना हक मिल जाता है। जैसे कि कोई भी कंपनी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, अगर आपने 10 शेयर्स खरीद लिया तो आप उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर का आप मालिक हो चुके हो। एक और चीज़ होता है, मतलब अगर आप स्टॉक के अंदर चाहो तो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी काम कर सकते हो। यानी कि अगर आप इक्विटी के अंदर देख रहे हो तो कैश में और डेरिवेटिव दोनों में आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप कैश में नहीं कर सकते, ओनली आपके पास डेरिवेटिव ऑप्शंस होता है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलता है किसी भी कमोडिटी के ऊपर। चलिए अब जानते हैं कि कितने टाइप का कमोडिटी होता है और अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से समझेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने एक चार्ट बना करके रखा हुआ है जिसमें यहाँ पर मैंने सेगमेंट दिया, यहाँ पर कमोडिटी का टाइप और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हूँ जिससे आपको ये समझ में आ सके कि कौन सा कमोडिटी कौन से सेगमेंट में आता है। तो सबसे पहला सेगमेंट है हमारा प्रीशियस मेटल्स। ये कौन से कमोडिटी टाइप में आता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई वैल्यू मेटल्स, ये इसको यूज़ किया जाता है वेल्थ के रूप में स्टोर करने के लिए। कौन से मेटल्स हो सकते हैं? तो ये गोल्ड और सिल्वर है। दूसरा सेगमेंट आता है हमारा बेस मेटल्स, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए मेटल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉपर, जिंक, लेड, निकिल, एल्यूमिनियम। इसी तरह से अगला सेगमेंट है एनर्जी। एनर्जी सेगमेंट में देखेंगे तो ये कौन सा कमोडिटी टाइप में आता है? फॉसियल फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसको हिंदी में बोला जाता है जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा संसाधन। ये इसके एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल्स और नेचुरल गैस। इसी में बहुत ज़्यादा ट्रेड भी किया जाता है। इसके अलावा अगला सेगमेंट है हमारा एग्री प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चरल रूप से हम लोगों को जो कमोडिटीज़ मिलता है उसको बोला जाता है एग्री प्रोडक्ट्स। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, वीट है, राइस, कॉटन, चना, सोयाबीन, मस्टर्ड, जीरा, पोटैटो, बाजरा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के कमोडिटीज़ होते हैं। अब इनमें से कौन सी कमोडिटीज़ में आप कहाँ पर ट्रेड कर सकते हो और इसका टाइमिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका टाइमिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रीशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी, इसमें आप किस टाइमिंग पे ट्रेड कर सकते हो? तो इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 9 AM टू आप 11:30 PM तक कर सकते हो। यह है इसका टाइमिंग। इसके अलावा जो एग्री प्रोडक्ट्स है इसमें आप 9 AM टू 5 PM तक कर सकते हो। तो ये इसका टाइमिंग हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो तीनों के तीनों है, प्रीशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी, इसमें आप कौन कौन से एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर सकते हो? तो ये है MCX और है NSE। आप इन दोनों एक्सचेंज के ऊपर इसको ट्रेड कर सकते हो। आगे मैं आप लोगों को NSE के ऊपर ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ये जो एग्री प्रोडक्ट्स है इसको कौन से इंडाइसेस पे आप ट्रेड कर सकते हो? तो इसको आप कर सकते हो NCDEX, ये वाला एक्सचेंज है जिसमें आप एग्री प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर सकते हो। अब चलिए समझते हैं कुछ फंडामेंटल्स जो कि कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, तो उसका लॉट साइज आपको पता होना चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बना करके रखा हुआ है जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग। यहाँ पर मैंने पहले कमोडिटी ऐड किया हुआ है, कौन कौन से कमोडिटी हैं, फिर उनको किस यूनिट से मेजर किया जाता है, यहाँ पर मैंने यूनिट लिखा हुआ है, और यहाँ पर लॉट साइज, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में तोला के रूप में नापा जाता है इसको, और एक तोला में 10 ग्राम होता है, ये आप लोगों को बेसिक पता होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका लॉट साइज कितना होगा। तो 1 kg यहाँ पर गोल्ड होगा, और 1 kg को अगर आप कन्वर्ट करोगे ग्राम में तो 1000 ग्राम होगा। और इसी को अगर आप तोला में देखोगे, मतलब 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 को, तो 1000 ग्राम निकल करके आ जाता है। यानी कि 1 तोला में 10 ग्राम, तो 100 क्वांटिटी आपको यहाँ पर बाई करना पड़ेगा। यानी कि एक लॉट में यहाँ पर क्या होगा, 100 क्वांटिटी होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होगे कि गोल्ड खरीदने के लिए इतना ज़्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग कहाँ से लेकर के आएंगे। आप सभी को पता होगा कि कमोडिटीज़ में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्या करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। यानी कि यहाँ पर डेरिवेटिव में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोगों को बाय नहीं करना है, तो इतना पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो आप गोल्ड के मिनी में भी ट्रेड कर सकते हो। यानी कि गोल्ड मिनी, क्रूड ऑयल का मिनी, नेचुरल गैस का मिनी, इन सब का मिनी वाला भी एक लॉट साइज होता है जिसमें कम पैसे लगते हैं, कम लॉट साइज होता है। तो वो भी आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा कमोडिटी है क्रूड ऑयल, जिसको बैरल के रूप में मापा जाता है, इसका यूनिट है, और एक लॉट में 100 बैरल्स यहाँ पे निकल करके आते हैं।
इतना पैसे का नीड नहीं होगा। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला हमारा कमोडिटी है नेचुरल गैस। MMBTU इसका यूनिट है और एक लॉट में 1250 MMBTU यहाँ पे होता है। एल्यूमिनियम को देखेंगे तो इसका यूनिट है MT यानी कि 1000 किलोग्राम और इसके लॉट साइज है 5 MT यानी कि एक लॉट अगर आप खरीदोगे तो 5 क्वांटिटी यहाँ पर 5 MT बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 MT मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 1000 से तो 5000 kg आपको यहाँ पर बाय करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर कमोडिटी के देखेंगे तो सिल्वर को यहाँ पे kg में मापा जाता है और एक लॉट में यहाँ पे 30 kg आपको बाय करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसके मिनी वाले लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से मैंने एक चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पर मैंने गोल्ड लिखा, यहाँ पर क्रूड ऑयल और यहाँ पर नेचुरल गैस। अब यहाँ पर देखते हैं कि मिनी में आपको कितना खरीदना पड़ता है। गोल्ड में तो आपने देखा कि 1 kg का होता है, लेकिन गोल्ड मिनी अगर आप खरीद रहे हो तो 100 ग्राम आपको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस गोल्ड मिनी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को कम मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा। गोल्ड में अगर आप और नीचे जाओगे तो आप गोल्ड गुना बाय कर सकते हो जिसमें 8 ग्राम आपको बाय करना पड़ेगा। और अगर आपको और नीचे जाना है तो आप यहाँ पे गोल्ड पेटल भी बाय कर सकते हो जिसमें 1 ग्राम सिर्फ आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको बहुत कम पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। सेम इसी तरीके से क्रूड ऑयल में देखेंगे तो क्रूड ऑयल का यहाँ पर आपने देखा कि 100 बैरल्स आपको बाय करना पड़ता है, लेकिन इसी के अगर मिनी वाले में देखेंगे तो क्रूड ऑयल मिनी में आपको सिर्फ 10 बैरल्स बाय करना पड़ेगा। इसी तरीके से नेचुरल गैस के अंदर देखेंगे तो नेचुरल गैस में आपने देखा 1250 MMBTU होता है, लेकिन अगर आप नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड करते हो तो सिर्फ आपको 250 MMBTU बाय करना पड़ेगा। यानी कि ये आप लोगों को लॉट में समझ में आ गया कि किस तरीके से मिनी में आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम लोग समझते हैं कमोडिटी के कुछ और फंडामेंटल्स, जैसे कि यहाँ पर टिक साइज कितना होता है और एक टिक साइज में आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। मतलब एक बार टिक करेगा ऊपर या नीचे तो उसमें आपको कितना फायदा नुकसान होगा। तो चार्ट में आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने कमोडिटी ऐड करके रखा हुआ है, कौन कौन से यहाँ पे कमोडिटी हैं, फिर इनके यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, फिर लॉट साइज, टिक साइज, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पर टिक मूव, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पर एवरी 1 रुपीज़ के मूव। तो 1 रुपये का मूव होगा तो कितना आपको प्रॉफिट लॉस होगा, एंड पर टिक मूव होगा तो कितने रुपए का आपको प्रॉफिट लॉस होगा, ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल का आप लोगों को पता होगा यूनिट क्या होता है, बैरल, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे इसका लॉट साइज कितने का है, 100 बैरल्स का। यानी कि अगर आप एक लॉट भी खरीद रहे हो तो आपको 100 बैरल्स खरीदने पड़ेंगे। एंड इसका टिक साइज है 1 रुपीज़ का, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 रुपया डायरेक्टली मूव होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो 1 रुपये नीचे जाएगा। ऐसा 5 पैसा 10 पैसा मूव नहीं करेगा। तो अगर 1 रुपये ऊपर की तरफ मूव करेगा और 100 क्वांटिटी आपने बाई किया हुआ है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपीज़ पर टिक के हिसाब से होगा। और पर रुपये के हिसाब से भी देखोगे तो क्योंकि इसका टिक साइज 1 रुपये का है तो 100 रुपीज़ ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का यूनिट होता है तोला। 1 तोला में 10 ग्राम होता है, ये बेसिक आपको पता होगा। इसका लॉट साइज कितने का है, 1000 ग्राम का, मतलब 1 किलो या फिर 100 तोला भी आप इसको बोल सकते हो। सो एक लॉट साइज इज बेसिकली 100 यूनिट्स होते हैं। तो 100 यूनिट आपको कम से कम बाय करना पड़ेगा अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हो। इसका टिक साइज है 1 रुपये का, तो 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा, 100 रुपीज़ का आपको लॉस होगा। एंड 1 रुपये का मूव होता है तो भी आपको 100 रुपीज़ का ही प्रॉफिट लॉस होगा। यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पे कमोडिटी है हमारा नेचुरल गैस, और यहाँ पर इसका यूनिट साइज होता है MMBTU। इसका एक लॉट में 1250 क्वांटिटी आपको यहाँ पर बाय करना पड़ रहा है और इसका टिक साइज है 0.10 रुपीज़। यानी कि अगर एक टिक ऊपर जाता है, मान लो कि इसका प्राइस है 10 रुपये, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो 10 रुपये 10 पैसे होगा एक टिक में, और वैसे नीचे की तरफ भी जाएगा तो 10 पैसे नीचे जाएगा, फिर 10-10 पैसे करके ऐसे ऊपर नीचे होगा। तो अगर एक टिक ऊपर जाता है तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 1250 क्वांटिटी बाई किया हुआ है, यानी कि एक लॉट, तो यहाँ पर 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 125 रुपये का प्रॉफिट लॉस होगा। अगर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट, नीचे जाता है तो लॉस। और इसी तरह से अगर 1 रुपये का मूव होता है तो आपको 1250 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि आपके लॉट साइज के बराबर है। अब यहाँ पे अगला कमोडिटी है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूनिट है MT, मैट्रिक टन होता है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पर 1000 kg देख सकते हो, 1 मैट्रिक टन मतलब 1000 kg होता है। यहाँ पर लॉट साइज की बात करें तो 5000 kg होता है, यानी कि 5 MT आपको यहाँ पर कम से कम बाई करना पड़ेगा। इसका टिक साइज होता है 0.05 रुपीज़, और इसके मूव के हिसाब से मतलब एक टिक ऊपर जाता है, एक टिक नीचे जाता है तो 250 रुपये का आपको प्रॉफिट लॉस होगा। एंड अगर 1 रुपये मूव करता है तो आपका लॉट साइज 5000 kg का है
तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपये का प्रॉफिट लॉस होगा, 1 रुपये ऊपर या नीचे जाता है तब। इसी तरीके से सिल्वर में देखेंगे तो इसका यूनिट होता है केजी, यानी कि किलो में इसको मापा जाता है। एक लॉट में यहाँ पे 30 क्वांटिटी होता है, इसका टिक साइज है 1 रुपये का, तो 30 रुपये आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा अगर एक टिक ऊपर या एक टिक नीचे जाता है। और वहीं रुपीज़ के में भी बात करें तो एक इसका टिक साइज है, तो इसलिए 30 रुपये का ही आपको प्रॉफिट लॉस होगा अगर 1 रुपये का ऊपर या नीचे मूवमेंट करता है। अगला हमारा कमोडिटी है कॉपर। इसका भी हम लोग केजी के रूप में मापते हैं, यानी कि इसका यूनिट केजी है और एक लॉट में 2500 ग्राम होता है, यानी कि 2.5 केजी इसको आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा इसका टिक साइज है 0.05 रुपीज़, तो अगर इतने रुपए मूव करता है ऊपर या नीचे तो 125 रुपये का आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। एंड अगर आप यहाँ पे 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये अगर ऊपर जाता है तो 2500 क्वांटिटी आपने बाय किया हुआ है एक लॉट में, तो 2500 रुपये का आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा 1 रुपये के मोमेंट पर। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम लोग यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग लाइव करके देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करने से पहले बताना चाहूँगा कि कमोडिटी ट्रेडिंग करा क्यों जाता है। तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग को मेनली हेजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि मान लो कोई भी नेचुरल गैस से रिलेटेड आपने कोई स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है और उसको अगर आप हेज करना चाहते हो तो आप इसके कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। तो अभी मैंने धन ब्रोकर को लॉगिन कर लिया है और अभी स्टॉक मार्केट हमारा बंद हो चुका है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:50 और अभी मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि कैसे कमोडिटीज़ में ट्रेड किया जाता है। तो धन को लॉगिन करेंगे होम पेज में एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को कमोडिटीज़ का ऑप्शंस मिल जाएगा, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेचुरल गैस, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर। अगर आप इनमें ट्रेड करना चाहते हो सिंपली क्लिक करो, नीचे की तरफ बाय सेल का ऑप्शंस मिल जाएगा, आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हो। इसके अलावा अभी मैं आप लोगों को ऑप्शंस में ट्रेड करके दिखाऊंगा। और अगर आप नेचुरल गैस के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन मिल जाता है, सिंपली आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करके बाय सेल कर सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमोडिटी फ्यूचर्स, जो कि एनर्जी, बुलियन और मेटल तीनों सेगमेंट का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको क्रूड ऑयल में करना है, सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बाय पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप एक लॉट में देख सकते हो 100 क्वांटिटी आपको कम से कम बाय करना पड़ेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 1,93,000 रुपये के आसपास। तो वापस मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ एंड नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कैल्प करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। कमोडिटीज़ के अंदर आप फ्लैश ट्रेड भी यूज़ कर सकते हो। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग देखे थे ये फ्यूचर वाला था, कमोडिटी फ्यूचर्स। कमोडिटी ऑप्शंस आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हो। क्रूड ऑयल में अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो कोई भी आप यहाँ पर से सेलेक्ट करोगे। अगर आपको ऑप्शन चेन ओपन करना है तो आप यहाँ से ऑप्शन चेन भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मिनी पर क्लिक करोगे, जैसे क्रूड मिनी पर अगर आपको ट्रेड करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड ऑप्शन चेन ओपन करोगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप सेलेक्ट करके बाय करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्वांटिटी में भी 10 दिखाई दे रहा है और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी 1800 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि बहुत कम हो गया आपका यहाँ पर पैसा का नीड, जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो कमोडिटीज़ के अंदर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नेचुरल गैस का मिनी देखने को मिल जाता है। सेम इसी तरीके से अगर आप गोल्ड में करना चाहते हो तो देखिए गोल्ड पर मैंने क्लिक किया, बाय पर क्लिक किया, एक लॉट में यहाँ पे 100 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है और 31,000 रुपये का मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आपके इतना पैसा नहीं है तो आप इसके मिनी में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे गोल्ड मिनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंपली कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। आप यहाँ से चाहो तो ऑप्शन चेन भी ओपन कर सकते हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करके बाय पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्वांटिटी साइज देख सकते हो एक लॉट में 10 दिखाई दे रहा है। यानी कि 6,000 रुपये का यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिखाई दे रहा है। 6,000 में आप एक लॉट से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्राइस चल रहा है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी मैं बैक कर लेता हूँ एंड डेमो पर्पसेस से मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करके दिखाऊंगा एक में। और नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो फास्ट डिस्कवरी करने का ऑप्शन मिल जा रहा है कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर। जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड मिनी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट से मुझे एनर्जी वाले सेक्टर में ट्रेड करना है क्रूड के अंदर, तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ऑप्शन चेन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इन द मनी का कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से कॉल साइड का मैं ट्रेड करना चाहता हूँ जिसका प्रीमियम अभी 200 रुपये चल रहा है। सिंपली मैं बाय पर क्लिक करूँगा, मिनिमम 100 क्वांटिटी है यानी कि एक लॉट में, तो यहाँ पे 20,000 रुपये के आसपास रिक्वायरमेंट होगा। वॉलेट के अंदर सफिशिएंट फंड अवेलेबल है। आप लोगों को डेमो पर्पज से बाय करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने क्लिक किया एंड हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको देखना है अगर आप लोगों को तो सिंपली ऑर्डर्स वाले टैब पर आ जाना है
एंड यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो करता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 20 रुपये का माइनस दिखाई दे रहा था, अभी 90 रुपये का प्रॉफिट आ गया है, 80 रुपये का दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इसका प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा और आपको प्रॉफिट लॉस यहाँ पर शो करता रहेगा। तो अभी LTP देख सकते हो 201 रुपये 20 पैसे हो गए हैं। सिंपली अगर आप इसको चार्ट देखना चाहते हो तो क्लिक करके और नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर से आपका चार्ट भी दिखाई देगा। तो यहाँ से चार्ट भी ओपन कर सकते हो और चार्ट के ऊपर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो करता रहेगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमको लॉस होगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो और इसी तरीके से आप किसी भी अदर कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे अपने पोजीशंस को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो पर्पज से दिखा रहा था कि कैसे आप सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक के बीच में किसी भी टाइम आप ऐसे कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे अपने पोजीशंस को क्लोज करता हूँ। तो 2-3 ऑप्शंस होते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर चाहूँ तो चार्ट के ऊपर से भी क्रॉस के बटन पर क्लिक करके अपने पोजीशन क्लोज कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो ऑर्डर वाले टैब पर जाकर के भी अपने पोजीशंस को मैनुअली एग्जिट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कैंसिल करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने कट पर क्लिक किया एंड क्लोज पोजीशन पर क्लिक किया, तो हमारा जो पोजीशन है वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है। और ये जो एरो का साइन है ये आपका बताता है कि किस कैंडल के अंदर आपने एंट्री किया, किस कैंडल में आपने एग्जिट किया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड कर सकते हो और बाकी जो हमारे कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर भी आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ऑर्डर वाले टाइप के अंदर आ गए हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो 70 रुपये दिखाई दे रहा है। तो इसमें कुछ ब्रोकरेज चार्ज वगैरह भी कटेगा। बाकी इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ट्रेड करने से पहले आप लोगों को चार्ट वगैरह एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए कि मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसे रैंडम आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बाकी इसका अगर आप डिटेल देखना चाहते हो कि किस प्राइस पे हमने बाय किया, किस प्राइस पे सेल किया, कितनी क्वांटिटी थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस ऑर्डर वाले टाइप के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो अक्सर आप सभी के मन में उठते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है, तो ये है MCX। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए मिनिमम कितने रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसका कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होता है। इसके अंदर आप लोगों को मार्जिन तो मिलता ही है, जो भी आपका अमाउंट लगता है उसका कम से कम 10 से 15%, 20% के आसपास अगर आपके पास मार्जिन है तो आप कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि कौन से कमोडिटीज़ में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा कमोडिटी बेस्ट रहेगा। तो मैं आप लोगों को कुछ 3-4 नाम बता देता हूँ। जैसे कि आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, इन सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन 4 में आप कर सकते हो। बहुत अच्छा कमोडिटी माना जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।